हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को। और आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रॉपरली बी रिगार्डेड एज एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, एक ऑफिस एनवायरनमेंट में इनमें से कौन सा हमारा आइटम ऑफ इन्वेंट्री नहीं कंसिडर किया जाता है? मेमोरी स्टिक, पेपर क्लिप, टॉयलेट्स या फिर पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉयलेट्स। इसको हम अपना इन्वेंट्री का पार्ट नहीं कंसिडर करते। हालांकि मेमोरी स्टिक, पेपर क्लिप, पेपर, ये सारा ही हमारा एक ऑफिस एनवायरनमेंट में इन्वेंट्री का पार्ट कंसिडर किया जाता है। द EOQ इज डिफाइंड एज, EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द ऑप्टिमल टाइम एट विच टू प्लेस एन इन्वेंट्री ऑर्डर। ठीक है, the optimal quantity of inventory to be ordered at regular intervals over the length of the production run, the optimal usage rate of an inventory item या फिर the lowest cost of ordering inventory। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, the optimal quantity of inventory to be ordered at regular intervals over the length of the production run। Which of the following describes the behavior of टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है? राइज एज द ऑर्डर क्वांटिटी राइज, यानी कि जैसे जैसे हमारा ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ता है। इक्वल द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड टाइम द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइज एज द एवरेज कॉस्ट लेवल राइज, या फिर फॉल विद द पर पीरियड यूसेज रेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। हमारा जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट विल बी इक्वल द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ टोटल होल्डिंग कॉस्ट? ठीक है, अब टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है? दे ऑलवेज एक्सीड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दे डिक्लाइन एज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आइटम राइज, they depend upon the opportunity cost of tying up funds and the average value of the stock holding, या फिर they decline with the average stock level। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, हमारा जो होल्डिंग कॉस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइपिंग ऑफ फंड्स, ऑफ टाइंग ऑफ फंड्स, ठीक है, उस पे, एंड द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डिंग। A company uses 2555 units for an item annually। ठीक है, एक कंपनी क्या कर रही है? इतना यूनिट्स यूज कर रही है एक आइटम के लिए। डिलीवरी लीड टाइम इज 8 days। द रीऑर्डर पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑर्डर ऑप्टिमम क्वांटिटी इज। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? हमारा ऑप्टिमम क्वांटिटी पूछ रहा है रीऑर्डर करने के लिए। ठीक है, एक रीऑर्डर पॉइंट को डिसाइड करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 56। सेटअप कॉस्ट इंक्लूड, अब जो सेटअप कॉस्ट होता है उसमें क्या क्या आता है? लेबर कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ मशीन्स, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द वर्क पीस, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सेटअप कॉस्ट में क्या होता है? हमारा जो रॉ मटेरियल में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, यानी कि जो हम इन्वेंट्री को ऑर्डर करने के लिए जो भी कॉस्ट बियर कर रहे हैं, यानी कि जो टेलीफोन कॉस्ट लग रहा है हमारा, या फिर जो हम अगर वहां पे जाके ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें जितना भी कॉस्ट लग रहा है वो सब हमारा सेटअप कॉस्ट में इंक्लूड होता है। द लीड टाइम इज द टाइम, अब ये जो लीड टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है? किस चीज का टाइम होता है? टू प्लेस होल्डर्स फॉर मटेरियल, टाइम ऑफ रिसीविंग मटेरियल्स, टाइम बिटवीन रिसीट ऑफ मटेरियल and using material, time between placing the order and receiving the material। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। जो भी हमारा ऑर्डर प्लेस करने के बीच में और रिसीव करने में जो भी टाइम है उसको हम लीड टाइम कहते हैं। यानी कि अगर हमने आज ऑर्डर प्लेस किया और हमें ऑर्डर जो मटेरियल मिला है इन्वेंट्री के लिए वो हमें 10 दिन के बाद मिल रहा है, तो जो हमारा लीड टाइम होगा वो कितने का होगा? हमें 10 दिन का होगा। ठीक है, what additional factors does overall equipment effectiveness take into account which makes it more meaningful than efficiency or utilization?
ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा एडिशनल फैक्टर है जो कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को अकाउंट में लेता है, ठीक है, कंसिडर करता है, जो कि ज्यादा मीनिंगफुल है देन द एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट या फिर क्वालिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी। डैश इज द टास्क ऑफ बाइंग गुड्स ऑफ राइट क्वालिटी। ठीक है, अब क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो कि टास्क है किस चीज का, बाइंग गुड्स ऑफ राइट क्वालिटी इन द राइट क्वांटिटीज एंड एट द राइट टाइम एंड द राइट प्राइस। ठीक है, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटीज में, और राइट टाइम और राइट प्राइस में। ठीक है, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, परचेजिंग। ठीक है, हमारा परचेजिंग जो होता है इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। Dash is the time that elapses between issuing a replenishment order and receiving the material in stores. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा टाइम elapse है जो कि हमारा रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर को इशू करने में और रिसीव करने के बीच में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लीड टाइम। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी कि जब हमने ऑर्डर किया है, ठीक है, हमें इन्वेंट्री की जरूरत है, हम गए, हमने शॉप में इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर हमें मिल रहा है 10 दिन के बाद, तो वो जो 10 दिन का टाइम पीरियड है उसको हम लीड टाइम बोलेंगे। यानी कि रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर देने के बाद से लेकर के हमारे रिसीविंग द मटेरियल तक का जो टाइम है उसको लीड टाइम कहते हैं। Dash are those materials or components which are so damaged in the manufacturing process that they cannot be repaired or reconditioned. ठीक है, क्या पूछ रहा है, Dash are those materials, ऐसे materials और component जो कि डैमेज हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कुछ ना कुछ डैमेज हो जा रहा है, दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रिकंडीशनड। अब ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, स्पॉइलेज, वेस्ट, स्क्रैप या फिर डिफेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पॉइलेज। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान द एनालिस्ट लेज डाउन अ मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर ईच स्टॉक आइटम। ठीक है, अब ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें जो एनालिस्ट है वो एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल सेट करता है स्टॉक के लिए, कीपिंग इन व्यू इट्स यूसेज रिक्वायरमेंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड। ठीक है, to minimize risk of stock outs। ABC प्लान, ऑर्डर साइक्लिंग सिस्टम, टू बिन सिस्टम या फिर मिन मैक्स प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है ये डी, मिन मैक्स प्लान जो है वो हमारा ऐसे ही स्टॉक को एनालाइज करता है। डैश आर गुड्स units which can be converted into a finished product by incurring more material and labor expense। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कौन से ऐसे गुड्स हैं या यूनिट्स हैं जो कि हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इनकरिंग मोर मटेरियल एंड लेबर एक्सपेंस। ठीक है, तो स्क्रैप, वेस्ट, स्पॉइलेज या फिर डिफेक्टिव्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डिफेक्टिव्स। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम यूसेज या फिर नॉर्मल लीड टाइम कंजम्पशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नॉर्मल लीड टाइम कंजम्पशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो ये हमने ऊपर ही देख लिया, ये वाला फॉर्मूला तो हो गई। ठीक है, बी, और क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और एवरेज यूसेज इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हमारा रीऑर्डर लेवल के लिए यूज हो सकता है। रीऑर्डर लेवल इज ऑल्सो नोन एज, अब ये जो रीऑर्डर लेवल होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर रीऑर्डर पॉइंट या फिर ए और सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए और सी। इन दोनों ही नामों से हम रीऑर्डर लेवल को जानते हैं। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या, रीऑर्डर यानी कि कब हमें दोबारा से इन्वेंट्री ऑर्डर कर देनी चाहिए सो दैट हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं भी रुके नहीं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारा कॉलेज नेशन का ऐप चेकआउट कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइडेड होंगे, सारे पीडीएफ्स प्रोवाइडेड होंगे और सारे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे बहुत ही रीजनेबल से प्राइस में। तो आप ज़रूर से इस कोर्स को हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।